विज्ञान के नियम बहुत ही आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करिए। देखिए, हाल्वाश और लिनार्ड ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले। तो लेनार्ड और मिल्कन ने उन निष्कर्षों के आधार पर कुछ नियम प्रस्तुत किए जिनको हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम कहते हैं। अब हम समझते हैं पहला नियम क्या है। देखिए, फर्स्ट नियम कह रहा है, इस नियम के अनुसार यानी किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कि तीव्रता के आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर, यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है। यानी कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो ये तीव्रता बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो और तीव्रता घटाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी घट जाती है। तो कहने का मतलब है आपतित प्रकाश किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है कि धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब हुआ कि धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे वही धातु की सतह में ऊर्जा मिलेगी और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके धातु की सतह से बाहर भागेंगे। तो उनकी जो भागने की गतिज ऊर्जा है, भागने की गतिज ऊर्जा, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है। यानी तीव्रता ऐसा नहीं है कि तीव्रता बढ़ा दो गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड नहीं करती। किस पे करती है? वो करती है आवृत्ति पर। तो तीसरा नियम भी यही है। तीसरा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर क्या करती है? निर्भर करती है। यानी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी आवृत्ति बढ़ा दें तो आपतित प्रकाश उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। राइट, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम देखिए,
चौथा नियम है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। तो धातु की सतह से, तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ठीक है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, यानी एक आवृत्ति से, यानी निश्चित आवृत्ति उससे अगर कम हो जाए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, इसी को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होने पर धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहा जाता है। संस्तब्ध आवृत्ति भी कहते हैं दहली आवृत्ति को, इसी आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है भाई, ये है। अगर और लास्ट नियम बचा है आपका पांचवा, वो देखिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने और प्रकाश गिरने, या कह दो प्रकाश गिरने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन गिरने और प्रकाश गिरने में कोई समय पश्चाता नहीं होती, कोई समय पश्चाता नहीं होती, टाइम लैगिंग नहीं होता है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, धातु की सतह पर प्रकाश गिरने, धातु की सतह पर प्रकाश गिरने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चाता नहीं होती, यानी टाइम लैगिंग नहीं होता। अर्थात जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है वैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और समय पश्चाता होती भी है तो ना के बराबर, यानी 10⁻⁻⁹ सेकंड की समय पश्चाता होती है, जो कि ना के बराबर है, कोई समय पश्चाता नहीं होती। अर्थात प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।